हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे परमानेंट गवर्नमेंट पोजीशंस के बारे में लगातार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, जहाँ पे ऐसे ऑप्शंस हो जहाँ पे वो परमानेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं उसी सिलसिले में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे इस जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें डायरेक्टली बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स की बात नहीं की गई है, लेकिन एक जनरल बीटेक बीई या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं, सॉरी, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी पोजीशंस आई हुई हैं। तो मैं इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोजीशंस आई हुई हैं। कहाँ पे आई हुई हैं बता देता हूँ। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। CIL, NTPC, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, FCIL और HFCL के जॉइंट वेंचर से ये कंपनी बनी हुई है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। तो यहाँ पे कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई हैं, उसमें बहुत सारी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जल्दी से इसको देख लेते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। इससे हमें रीच बढ़ाने में मदद भी मिलती है और बाकी जो स्टूडेंट्स जो अवेयर नहीं हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, उन तक भी हमारी बात पहुंच जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन देख रहे हैं। कैरियर पे नीचे जाकर के आप जॉब ओपनिंग्स पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप जॉब ओपनिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डिटेल एडवर्टीजमेंट E02 2024 आपको नज़र आ जाएगा और यहाँ पे नीचे एक PDF दिया हुआ है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट E0 2024 नाम से। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप एक PDF फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए, हमने ऑलरेडी ये PDF फॉर्म डाउनलोड कर रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, HURL इसको बोलते हैं, ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। अब ये बेसिकली कई जगह पे इनकी ये कंपनी के ऑफिसेज हैं, जैसे गोरखपुर में है, सिंदरी में है, बरौनी में है, बहुत सारी जगह पे है। अब यहाँ पे कुछ पोजीशंस निकली हुई हैं जो रेगुलर टाइप की हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मैनेजर की पोजीशन आई हुई है, तो मैनेजर की पोजीशन किस डिसिप्लिन में? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल्स में। अपर एज लिमिट यहाँ पे 40 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 3 आई हुई हैं। अब देखिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी स्पेशलाइजेशन, किसी भी स्पेशलाइजेशन में है, विथ 60% मार्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप बीटेक के स्टूडेंट रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, देखिए यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो और दूसरा यहाँ पे जो डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस है, मतलब कितना किस चीज़ के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आपके पास इन चीज़ों के ऊपर एक्सपीरियंस है, आपने कभी फर्टिलाइजर्स, केमिकल या पेट्रोकेमिकल एरियाज़ में काम किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम ईयर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ये याद रखिएगा, 12 साल का है। दूसरा मैनेजर का ऑप्शन है L2, यहाँ पे केमिकल का ऑप्शन है और यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स की है और 2 पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस्ड हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री अप्रूव्ड बाय AICTE UGC और AMIE इन केमिकल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। तो अगर आप देखिए, यहाँ पे भी मैंने बताया कि अगर आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री है और अगर आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस थोड़ा मांगा गया है, 12 ईयर्स का। अगेन सेम चीज़, केमिकल एरिया में है और यहाँ पर भी किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है और आपने इन एरियाज़ में काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपसे मांगा हुआ है। नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं। अगेन मैनेजर की पोजीशन है, केमिकल यूरिया, 40 साल, 3 पोजीशंस यहाँ पर भी आई हुई हैं। यहाँ पर भी कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री मांगी हुई है। और यहाँ पे प्रोसेस ऑपरेशंस या ट्रबल शूटिंग कंटिन्यूस ऑपरेटिंग प्लांट्स में अगर आप काम किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन एरिया, अगेन आपको 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। केमिकल प्रोसेस सपोर्ट की आई हुई है पोजीशन, यहाँ पर भी आपको इंजीनियरिंग डिग्री मांगी हुई है। आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, जो डिज़ायर्ड यहाँ पे एक्सपर्टीज़ मांगा गया है उसको देखते रहिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मार्केटिंग के लिए है और BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है। BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर विद मिनिमम 60% मार्क्स और BSc एग्रीकल्चर या बीटेक इन एनी डिसिप्लिन यहाँ पर भी अलाउ कर रखा है। यहाँ पे आपके पास बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह का एरिया का एक्सपर्टीज़ होना चाहिए।
और 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहे हैं। नेक्स्ट केमिकल यूरिया, अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर उसका डिज़ायर्ड एलिजिबिलिटी दी हुई है, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी कम हो गया। एज यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है वो कम दे रखी है 30 ईयर्स, और 8 पोजीशंस दी हुई है ना। ये भी चेक करते रहिएगा कितनी पोजीशंस हैं। अगेन केमिकल अमोनिया, ऊपर में केमिकल यूरिया था, यहाँ पर 8 पोजीशंस दी हुई हैं। अगेन कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगेन इंजीनियर की पोजीशन देखिए, यहाँ से इंजीनियर की पोजीशन शुरू थी, यहाँ पे मैनेजर की पोजीशंस खत्म हो चुकी थी, और इंजीनियर की पोजीशंस में सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस आपने चाहिए। अगेन इंजीनियर की पोजीशन है, 8 पोजीशंस टोटल अनाउंस की गई हैं, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। और यहाँ पे फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के एरिया में आपको लिया जा सकता है काम। अब यहाँ पर भी फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री अलाउड है। पेट्रोकेमिकल, कंटिन्यूस प्रोसेस या फर्टिलाइजर्स के एरिया में अगर आपने काम किया है, स्पेक्ट्रोमीटर या गैस क्रोमेटोग्राफी वगैरह का एक्सपीरियंस है, मास स्पेक का बेसिकली, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिसर सेफ्टी, यहाँ पे 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और 2 साल इसका दो पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस हुई हैं। यहाँ पर भी सेम एलिजिबिलिटी दी हुई है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर स्टेशन वगैरह का, अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स का। ऑफिसर अगेन यहाँ पे भी मार्केटिंग के ऑफिसर की ज़रूरत है, यहाँ पे आपसे बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर की पोजीशन अलाउ कर रहा है, और यहाँ पे भी आपके पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल्स में ऑफिसर की पोजीशन है, 4 पोजीशंस यहाँ पे हैं, यहाँ पे 5 थी, मैं मिस कर गया था, यहाँ पे कोई भी डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग चल जाएगी। ऑफिसर इन फाइनेंस, यहाँ पे देखिए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होगा, यानी कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन यहाँ पे फाइनेंस है, तो ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली बात यहाँ पर भी आ जाएगी, यहाँ पर भी फाइनेंस की पोजीशन है। और यस, तो फाइनेंस की पोजीशन में तो मुझे नहीं लगता कि आप अप्लाई करना चाहेंगे, इंटरेस्टेड होंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ और पोजीशंस दी हुई हैं, ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस हैं। इनिशियली 3 साल के लिए होगी, लेकिन 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस की, यहाँ पर भी रेगुलर डिग्री अगर आपके पास है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, और 7 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज में असिस्टेंट मैनेजर है, यहाँ पे देखिए असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग है, यहाँ पे देखिए ऑफिसर लीगल है। अगेन देखिए यहाँ पे बीएससी के स्टूडेंट्स को अलाउ कर रखा है, ठीक है। अब देखिए टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर कैंडिडेट मस्ट बी होल्डिंग एटलीस्ट अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। अगर आप मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपके पास असिस्टेंट मैनेजर की कम से कम पोजीशन अभी वाली कंपनी में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इन द क्वालिफाइंग डिग्री द गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी बाय द यूनिवर्सिटी और कॉलेज विल बी यूज्ड, ये बताइए। ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, जैसे कि जॉब एप्लीकेशंस में होती हैं। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, मैं इसको इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। रीन्यूमरेशन की बात करता हूँ तो चीफ मैनेजर जो है उसकी जो सैलरी है 24 लाख्स पर एनम है, मैनेजर की 16 और ऑफिसर या इंजीनियर की 7 है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो 11 लाख और ऑफिसर की 7 लाख है, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ बात है, ओके। तो इसका अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे दिया हुआ है, job.hurl.net.in, यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, इसके अलावा आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर्म फिल करते समय। तो मैं इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 मई 2024 है, और जिस दिन आपका एज या एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा वो 20 मई ही है, ठीक। तो आपका जो लास्ट डेट वगैरह है, या सॉरी जो आपका जो एज वगैरह काउंट किया जाएगा वो इसी दिन काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।